हेलो गाइज, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही जानदार और शानदार वीडियो, जिसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो राजस्थान की एनएमएस योजना चल रही है ना, छात्रवृत्ति योजना, उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं गणित के, और गणित का मॉडल पेपर नंबर 1 देखेंगे, जिसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, प्रश्नावली 1 के सभी प्रश्न उत्तरे पढ़ेंगे कि इस प्रश्नावली से कैसे प्रश्न बन सकते हैं। और इसके अंदर मैंने जो विगत परीक्षा यानी जो पिछली प्रश्न है, पिछले जो पेपर है, उनके भी प्रश्नों को क्या किया है, शामिल किया गया है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप तो ये मैंने जो सीरीज स्टार्ट की है, इसको ज्वाइन कर लो और बार बार क्या करो, प्रैक्टिस करो, जितनी ज्यादा जो हो सके उतनी ज्यादा क्या करो, प्रैक्टिस करो। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को क्या कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या हमारा, प्रश्नावली नंबर 1 का पहला प्रश्न है कि परिमेय संख्याओं का योज्य तत्समक बताना है। तो बताओ परिमेय संख्याओं का जो योज्य तत्समक है वो क्या होता है। देखो, योज्य तत्समक का मतलब क्या होता है। योज्य का मतलब तो होता है जोड़, तत्समक में मतलब होता है जो बदलता नहीं है। तो आप मेरे को एक ऐसी संख्या बता दो, अगर मैं उसे किसी भी संख्या में जोड़ूं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ऐसी संख्या बताओ। जैसे मैंने एक संख्या ले ली 5, 5 में मैं क्या जोड़ूं कि वापिस 5 ही आ जाए। क्या जोड़ूं, 5। तो 5 में देखो, अगर मैं 0 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, वापिस 5 ही आ जाएगा। ऐसे मान लो मैं संख्या ले ली मैंने ए में मैं क्या जोड़ूंगा, 0 जोड़ा तो क्या प्राप्त होगा, ए ही प्राप्त होगा। या 0 में ए जोड़ूंगा फिर भी क्या प्राप्त होगा, ए ही प्राप्त होगा। तो योज्य तत्समक का मतलब है एक संख्या को जोड़ना है। योज्य मतलब जोड़ करना है। ऐसी संख्या का मतलब तत्समक जो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मतलब तत्समक का मतलब होता है उस संख्या में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो देखो, मैं 0 किसी भी संख्या में जोड़ूंगा तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो परिमेय संख्याओं का योज्य तत्समक क्या होता है, 0। क्या होता है, 0। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी है, वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ऐसे देखो, अगला क्वेश्चन क्या पूछा है मैं कि परिमेय संख्याओं का गुणन तत्समक क्या होगा। अब देखो, गुणन का मतलब है गुणा करना है। क्या करना है, गुणा करना है। तत्समक का मतलब एक ऐसी संख्या देखनी है कि उसे किसी भी संख्या से गुणा करे तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो, यानी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे मान लो मैंने एक संख्या ले ली ए, और इसको मैंने 1 से गुणा किया तो वापिस क्या आएगा, ए ही आएगा। या ए को ए से गुणा कर लो तो वापिस क्या आएगा, ए ही आएगा। ऐसे अगर मैं 5 को 1 से गुणा कर लूं तो कितना आएगा, 5 आएगा। या 1 को 5 से गुणा कर लो फिर भी कितना आएगा, 5 आएगा। यानी मैं 1 को अगर किसी भी संख्या से गुणा कर रहा हूं तो उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, वापिस वही संख्या आ रही है। इसका मतलब ये क्या है, इसका गुणन तत्समक। परिमेय संख्याओं का ये क्या है, गुणन तत्समक। तो परिमेय संख्याओं का गुणन तत्समक कितना होगा, यहाँ पे 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। देखो, योज्य तत्समक तो परिमेय संख्या को कितना होता है, 0। कितना होता है, 0। गुणन तत्समक का मतलब ऐसी संख्या सोचनी है जो गुणा करे। तो गुणा 1 से गुणा कर लो तो उस संख्या में कोई बदलाव नहीं होगा। तो गुणन तत्समक कितना होता है, 1 होता है। तो ये आपको डायरेक्ट याद रख लेना। योज्य परिमेय संख्या होगा योज्य तत्समक तो कौन सा होता है, 0। और गुणन तत्समक क्या होता है, 1 होता है। तो ये पिछले प्रश्न है जो पेपर हुए हैं उनके अंदर ये प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, चलो तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि संख्या 12/-9 का योज्य प्रतिलोम ज्ञात करना। अब देखो, योज्य प्रतिलोम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, योज्य प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर कोई भी संख्या मान लो ए है, इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, ए का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, ए का योज्य प्रतिलोम। तो देखो, किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए उस संख्या का चिन्ह परिवर्तन कर दो। अगर ये प्लस किया तो किसकी कर दो, माइनस की। तो ए का योज्य प्रतिलोम कितना हो जाएगा, माइनस है। ऐसे अगर आपको 5 का पूछ ले तो 5 का योज्य प्रतिलोम कितना हो जाएगा, -5। और अगर आपको मान लो पूछ ले -8 का योज्य प्रतिलोम, तो -8 है तो इसका चिन्ह चेंज करके किसकी कर दो, प्लस की कर दो, तो कितना हो जाएगा, 8। ऐसे आपको पूछ ले 1/2 का योज्य प्रतिलोम बताओ। क्या बताना है, 1/2 का योज्य प्रतिलोम। 1/2 का क्या हो जाएगा योज्य प्रतिलोम, चिन्ह चेंज कर दो, -1/2। अगर माइनस वाले क्वेश्चन के मान लो आपने पूछ लिया 2/3, जैसे ये हमें प्रश्न दे रखा है कि आपको बताना है 12/-9 का योज्य प्रतिलोम। तो 12/-9 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, चिन्ह चेंज कर दो। ये माइनस की तो किसकी कर दो, प्लस की। मैंने कर दिया 12/9, ये प्लस का कर दिया। तो चेक करो कहीं भी 12/9 है क्या। देखो ऑप्शन नंबर सी, देखो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या होगा, राइट होगा। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, अगला क्वेश्चन देखो, देखना क्या है
कि संख्या 7/5 का गुणन प्रतिलोम ज्ञात करना है। योज्य प्रतिलोम तो हमने सीख लिया कि योज्य प्रतिलोम किसी संख्या का कैसे निकालते हैं। अब हम सीखेंगे कि गुणन प्रतिलोम किसी संख्या का गुणन प्रतिलोम है कैसे निकालते हैं। तो बताओ किसी भी संख्या का गुणन प्रतिलोम कैसे निकालते हैं। तो मान लो कोई संख्या आपको एक आपको निकालना है गुणन प्रतिलोम। अब हम सीख रहे हैं गुणन प्रतिलोम। तो गुणन प्रतिलोम निकालने के लिए क्या करेंगे, ये संख्या को क्या कर दो, उल्टा कर दो। यानी a का गुणन प्रतिलोम क्या होगा, 1/a। यहाँ पर देखो a/1 था, इसको हमने उल्टा किया, यानी 1 ऊपर चला गया और a नीचे आ गया। तो a का गुणन प्रतिलोम क्या होगा, 1/a। जैसे आपको बोलते 5 का गुणन प्रतिलोम बताओ, 5 का गुणन प्रतिलोम। तो 5 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा, 1/5 क्या होगा, 1/5। ऐसे मान लो आपको संख्या दे दी, जैसे 2/3 दे दी। अब इस गुणन प्रतिलोम के क्या करना है, आपको संख्या को उल्टा करना है। अगर 2/3 दे दी तो क्या कर दो, 3/2। चिन्ह चेंज नहीं करना, चिन्ह वही रहेगा। मान लो आपको ऐसे दे दिया -2/7, तो इसका कैसे निकालेंगे, तो -7/, तो बस संख्या को उल्टा करना है, चिन्ह चेंज नहीं करना। चिन्ह चेंज किसके अंदर करना है, योज्य प्रतिलोम के अंदर। गुणन प्रतिलोम के अंदर तो केवल संख्या को क्या करना है, उल्टा करना है। जैसे आपको 7/5 का गुणन प्रतिलोम पूछा है, तो आपको क्या करना है, संख्या को उल्टी कर लो, 5/7। तो इसका गुणन प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 5/7। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, कि निम्न में से परिमेय संख्या नहीं है। आपको बताना है कि कौन सी है जो परिमेय संख्या नहीं है। तो देखो परिमेय संख्या क्या होती है, वे संख्या है जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और जहां पे q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो देखो 2/7 को हम p/q में लिख सकते हैं, ये तो हो गया p, ये क्या हो गया q। ऐसे 0 को भी हम p/q में लिख सकते हैं। तो 0 में देखो कोई भी संख्या का डिवाइड कर दो, कोई भी संख्या से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसके अंदर p भी है और q भी है, और q नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। तो ये भी क्या है कि परिमेय संख्या, और ये भी क्या है, परिमेय संख्या। ऐसे 5, मान लो 5 को मैंने 1 से डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया, 1 से, तो वापस 5 आएगा ना। तो इसके अंदर p भी है और q भी है, और q क्या है, नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब c भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी देखो। अब देखो यहाँ पे अब जो √3 है वो क्या है कि अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या आपको बता देता हूँ, अपरिमेय संख्या कौन सी होती है। देखो जिससे वे संख्या है जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं दर्शा सकते, वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या। देखो जितनी भी रूट के अंदर जो संख्या ना, जैसे √2, √3, √5, √7, √11, यानी रूट के अंदर जो अभाज्य संख्या है वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या। क्या होती है, अपरिमेय संख्या। तो आपको देखो ध्यान में रखना है, यहाँ पे जो √4 है वो है अपरिमेय संख्या नहीं है। देखो √4 का, देखो 2 का वर्ग क्या होता है, 2 का वर्ग होता है 4। तो 4 का जो वर्गमूल है, जो 4 का वर्गमूल है वो कितना हो जाएगा, 2। 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2। तो 4 का वर्गमूल हो रहा है 2, इसका मतलब 4 √4 है वो क्या है, परिमेय संख्या। वो क्या है, परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, रूट के अंदर, और वो भी कौन सी होनी चाहिए, अभाज्य संख्या। कौन सी होनी चाहिए, अभाज्य संख्या। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। तो रूट के अंदर क्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या। तो रूट के अंदर यहाँ पे √3, यानी √3 क्या है, अभाज्य संख्या। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, संख्या 2 व 3 के बीच में कितनी परिमेय संख्या है। संख्या 2 व 3 के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है। तो देखो कोई भी दो परिमेय संख्या उनके बीच से अपरिमित रूप से अनेक होती है, अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या होती है। तो हमको यहाँ पे देखो 2 और 3 के बीच में पूछा है, तो 2 और 3 के बीच में बताओ कितनी होगी, अनंत। कितनी होगी, अनंत। किसी भी संख्या के बीच में पूछ ले। जैसो अब देखो निकाल के बताता हूँ कैसे, मतलब 2 है, एक संख्या 2 है, एक है 3 है। अब मान लो मैंने इसको 10 से गुणा कर दिया, किससे गुणा कर दिया, 10 से। ऊपर भी 10 से, नीचे हम 2 के नीचे कितने मानेंगे, जैसे 2 है, 2 को अगर मैं 1 से डिवाइड करूँ तो 1 ही आएगा, नीचे भी 10 से गुणा कर दूं। देखो 10 से 10 वापस काटूंगा तो 2, 2 को 1 से डिवाइड करूंगा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ऐसे 3 को भी मैंने 10 से गुणा कर लिया, तो 2 को 10 से करेंगे तो 20/10, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 30/10। अब देखो यहाँ पे 2 से बनाए है ना हमने, 2 और 3 से बनाए है ना, तो 2 और 3 के बीच में कितनी परिमेय संख्या होगी, देखो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 तक, यहाँ पे 10 होगी। अगर मैं यहाँ 100 से गुणा करूंगा 100 जाएगी, 1000 से गुणा करूंगा तो 1000 हो जाएगी, लाख से गुणा करेंगे तो लाख हो जाएगी। इसका मतलब 2 और 3 के बीच में कितनी है परिमेय संख्या होती है, अनंत। कितनी होती है, अनंत। कैसे, जैसे अगर आपको ऐसे पूछ ले 5 व 7 के बीच, 5 और 7 के बीच में कितनी होगी
ए अनंत, कितनी होगी? अनंत। अपरिमित रूप से अनेक परिमित संख्या होगी। तो कोई भी दो संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमित संख्या होती है, कितनी होती है? अनंत होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि ज्ञात कीजिए, यानी इसको आपको सोल्व करना है। क्या करना है? इसको सोल्व करना है। तो कैसे सोल्व करेंगे? देखो पहली संख्या तो कितनी है? -4/5 गुणा 3/7 गुणा 15/16 गुणा -14/। तो देखो सबसे पहले जो कट रही है उस संख्या को काट दो। तो कहीं पे कट रही है, देखो 4 से 16 कट रहा है, 4 चौक है 16 कट गया। और कोई कट रहा है क्या? देखो 3 से 9 कट रहा है, 3 3 9। और कोई कट रहा है तो काट दो। 5 से देखो 15 कट रहा है, 5 3 15। 3 से 3 कट जाएगा। ऐसे देखो अब बच्चा 7 और 14, तो 7 और 14 कैसे कटेगा? 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 कितना आ जाएगा? 2। और 2 से देखो 2 से 2 4 कट जाएगा, कितना बचेगा? 2। तो देखो ऊपर तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और ऊपर कुछ बचा है कि 1 बचा है? कुछ नहीं बचा है, इसका मतलब 1 बचा है। और नीचे कितना बचा है? 2। कितना बचा है? 2। तो कितना आ जाएगा? 1/2। चेक करो 1/2 कहीं भी आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी देखो 1/2 आ रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि ज्ञात कीजिए 2/5 गुणा -3/7 -1/14 -3/7 गुणा 3/5। इसको हमें क्या करना है? सोल्व करना है। 2/5 गुणा -3/7। सबसे पहले तो ब्रैकेट को सोल्व कर लेंगे। तो ब्रैकेट से बाहर निकालते संख्या किसकी होती है? गुणा का चिन्ह लगता है, पहले से गुणा का दे रखा है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। -1/14 -3/7 गुणा 3/5। ये हमारा क्वेश्चन है ना। देखो 2/5 -3/7 -1/14 -3/7 गुणा 3/5। तो देखो इसके अंदर कितना है? एक तो देखो गुणा का चिन्ह आ रहा है, एक इसका आ रहा है माइनस का। तो अगर आपको बोर्ड मास का नियम आता है क्या? देखो बोर्ड मास का नियम बता देता हूं थोड़ा सा। बोर्ड मास देखो इस नियम के अनुसार बी का मतलब होता है ब्रैकेट, जिसको हिंदी में हम कहते हैं कोष्टक। क्या कहते हैं? कोष्टक। ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का। डी, डी का मतलब होता है डिवाइड, डिवाइड को हिंदी में हम क्या कहते हैं? भाग। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई को हिंदी में क्या कहते हैं? गुणा। ऐसे देखो ए का मतलब होता है एडिशन, जिसको हिंदी में हम कहते हैं जोड़। और एस का मतलब होता है सबट्रैक्शन, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? बाकी। क्या कहते हैं? बाकी। तो देखो सबसे पहले हम किसको सोल्व करेंगे? कोष्टक को सोल्व करेंगे। अगर प्रश्न में कहीं कोष्टक नजर आए, देखो यहाँ पे कोष्टक नजर आ रहा था, हमने कोष्टक को सोल्व कर लिया, यानी कोष्टक से बाहर निकाले संख्या को। उसके बाद में अगर का मतलब क्या होता है? जैसे बता देता हूँ, यही भी बता देता हूँ। जैसे जैसे आपको पूछ लिया 100 का 20%, 100 का 20%, तो 100 का 100 गया। का मतलब होता है गुणा। का मतलब क्या होता है? गुणा। तो 100 का जगह क्या लगना? गुणा। और 20% का मतलब होता है 1/100। 100 से 100 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 20। तो 100 का 20% कितना होता है? 20। तो का मतलब क्या होता है? गुणा। का मतलब क्या होता है? गुणा। सीधी सीधी बात है, का मतलब क्या होता है? गुणा। अगला देखो भाग। अगला क्या है? भाग। उसके बाद में हम भाग को सोल्व करेंगे, उसके बाद में गुणा को, जोड़ को, और सबसे लास्ट में किसको सोल्व करेंगे? बाकी को। तो मेरे को आप बताओ यहाँ पे कौन कौन से चिन्ह आ रहे हैं? देखो एक तो गुणा का चिन्ह आ रहा है, एक किसका आ रहा है? गुणा का चिन्ह आ रहा है। दूसरा कौन सा है? माइनस का चिन्ह। दूसरा कौन सा है? माइनस का चिन्ह। तो सबसे पहले किस चिन्ह को सोल्व करेंगे? गुणा को सोल्व करेंगे, क्योंकि देखो पहले बाकी में से सब गुणा क्या है? पहले आएगा गुणा, और बाकी में से पहले कौन सा आ रहा है? गुणा। तो पहले किसको सोल्व करेंगे? गुणा वाले चिन्ह को सोल्व करेंगे। तो जहां पे देखो गुणा में 2 जगह दिख रहा है, एक तो यहाँ पे और एक है यहाँ पे। तो पहले इन दोनों को सोल्व कर लो। जैसे 2 को अगर 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6। कितना आ जाएगा? 6। और 7 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 35। 7 बन जा 35। नीचे अंश को अंश से गुणा कर लो और हर को हर से गुणा कर लो। अगर कट रही है तो संख्या को क्या है? काटना भी पड़ेगा। तो अगला कौन सा है? -1/14। माइनस है, यहाँ पे देखो गुणा का चिन्ह है, सोल्व कर लो। संख्या कोई कट रही है? कोई नहीं कट रही, ऊपर से नीचे। तो 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9। 7 बन जा 35 आ जाएगा। अब देखो सही बट्टा के अंदर संख्या आ गई। किसके अंदर है? सही बट्टा के संख्या अंदर संख्या आ गई।
तो सही बट्टा के अंदर जब भी संख्या है तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 14 और 35 का आपको क्या लेना है, एलसीएम। क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो यहाँ पे एलसीएम लेके सोल्व करना है। तो एलसीएम अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 7। यहाँ पे आ जाएगा 35। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7। यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 7। और फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो 7 पंजा 35 है, 35 दूनी 70। तो एलसीएम कता जैसी 70, तो नीचे लिख दे 70। अब देखो 70 ने 35 डिवाइड करा कता जी 2, और 2 ने 6 गुणा करा 12। अगर माइनस को चिन्ह तो माइनस को चिन्ह। अब 70 ने 14 डिवाइड करा तो 14 को बड़ा बोलो कितनी बार बोले जाना, 14 14 14 14 54 की 70। तो 5 और बोले जाना, 5 ने गुणा करना कता जी 5, और 70 ने 35 डिवाइड करा कता जी 2, और 2 ने 9 गुणा करा जाना 9 दूनी 18। तो देखो सकली माइनस किया, जोड़ दियो, 12 और 5 है 17, और 17 और 18 8, 15 को 5 15 35 कता जैसी 35 है, क्या क्या माइनस का 35, और बट्टा में कहता है 70। तो 35 उखाड़ ले, देखो 35 एकम 35 35 दूनी 70 कता जैसी -1/2 -1/2। तो कड़ी -1/2 आ रही है। तो ऑप्शन नंबर डी देखो -1/2 आ रहे, ऑप्शन नंबर डी है जैसी सही जैसी। तो ध्यान में रह गया। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमें कि परिमेय संख्या किस संक्रिया के अंतर्गत संवर्त नहीं है। आपको बताना है कि संवर्त नहीं है। तो देखो संवर्त का मतलब क्या होता है, परिमेय संख्या के लिए देखना है, किसके लिए देखना है, परिमेय संख्या के लिए देखना है कि हमें देखना है कि संवर्त है या नहीं। तो देखो संवर्त का मतलब है, जैसे मैंने अगर मान लो दो में मान लो 2 कोई क्या है परिमेय संख्या, 2 संख्या ले ली मैंने, 2 व 3 के लिए देख रहा हूँ, ठीक है, 2 व 3 के लिए। तो देखो 2 भी परिमेय संख्या, 3 भी क्या है परिमेय संख्या है। तो अगर इन संख्या को मैं जोड़ूं तो जोड़ का मतलब है जोड़ करके देखनी है, ठीक है। संवर्त के अंदर क्या होता है, संवर्त गुणधर्म जिसके अंदर क्या है जोड़ करके देखेंगे। मतलब 2 व 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5। क्या 5 भी एक परिमेय संख्या है, क्या 5 भी परिमेय संख्या है। इसका मतलब ये जोड़ के अंदर तो क्या है संवर्त है, जोड़ के अंदर तो क्या है संवर्त है। बाकी के अंदर चेक करो, मान लो मैं बाकी करके चेक रहा हूं, तो 2 में से 3 घटाऊंगा या 3 में से 2 घटा लो, 2 में से 3 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा -1। कितना आ जाएगा -1। तो -1 भी परिमेय संख्या है, क्या -1 भी परिमेय संख्या है। इसका मतलब ये बाकी के अंदर भी क्या है संवर्त है। फिर अगला चेक करो गुणा के अंदर, चेक करो देखो गुणा के अंदर, मान लो मैं गुणा कर रहा हूं, गुणा के अंदर चेक रहा हूं गुणा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, और 6 भी क्या है कि परिमेय संख्या, 6 भी क्या है कि परिमेय संख्या। इसका मतलब गुणा के अंदर भी क्या है संवर्त। अगर मैं देखो 0 लूं तो 0 वापिस क्या जाएगा 0 आ जाएगा, 0 भी क्या है कि परिमेय संख्या। इसका मतलब गुणा के अंदर भी क्या है ये संवर्त है। अब चेक करो भाग के अंदर संवर्त है या नहीं। देखो भाग के अंदर कैसे चेक करूंगा, अगर 2 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा 2/3 तो हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे तो संवर्त है। लेकिन गड़बड़ कब होगी, गड़बड़ तब होगी अगर मैंने ले लिया 2 व 0, क्या ले लिया 2 व 0। अब मैं अगर 2 को 0 से डिवाइड करूंगा तो अगर मैंने 2 से 0 को डिवाइड किया तो आप ज्ञात नहीं कर सकते, मान कितना आएगा अनंत, कितना आएगा अनंत। अगर नीचे 0 आ रहा है ना तो आप ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते, यानी अनंत आएगा, मान कितना आएगा अनंत आएगा। तो चेक करो देखो 2 से ज्ञात नहीं कर सकते अनंत, तो क्या अनंत है परिमेय संख्या है, अनंत तो बता ही नहीं सकते हम। जो ज्ञात ही नहीं कर सकते क्या उसको बता सकते हैं, क्या नहीं बता सकते। इसका मतलब है जो परिमेय संख्या है भाग के अंदर है संवर्त नहीं है। किसके अंदर नहीं है, भाग के अंदर संवर्त नहीं है, बाकी के अंदर है, जोड़ के अंदर है, गुणा के अंदर है, किसके अंदर संवर्त नहीं है, भाग के अंदर संवर्त नहीं है। अगला क्वेश्चन चेक करो कि परिमेय संख्या किस संक्रिया के अंतर्गत क्रम विनिमय है। तो क्रम विनिमयता का नियम क्या होता है, क्रम विनिमयता का देखो मतलब होता है क्रम को, मतलब क्रम को बदल के, विनिमय मतलब बदलना, क्रम को बदल के चेक करना है कि मतलब परिमेय संख्या किस संक्रिया के अंतर्गत संवर्त है या नहीं। तो मान लो मैं देख रहा हूं क्रम विनिमयता, 2 संख्या ले रहा हूं क्रम विनिमयता। तो क्रम विनिमयता को मतलब होता है देखो मान लो जोड़ के अंदर लेनी है, जोड़ के अंदर मान लो मैंने ए में कोई संख्या बी जोड़ू या बी में ए जोड़ू, तो ये दोनों क्या होना चाहिए बराबर, ये दोनों क्या होना चाहिए बराबर। अगर ये दोनों बराबर है तभी क्रम विनिमयता है, नहीं तो क्रम विनिमयता नहीं है। तो मान लो मैं संख्या देखो संख्या लेके चेक रहा हूं 2 + 3 या 3 में 2 जोड़ दो, 2 में 3 जोड़ दो
या 3 में 2 जोड़ो कितना आएगा 5 आएगा, हर बार कितना आएगा 5 आएगा। तो ये दोनों नंबर तो बताओ बराबर है नहीं, यहाँ भी 5 यहाँ पर भी 5। इसका मतलब जोड़ के अंदर तो क्या है, परिमेय संख्या है वो क्या है, क्रम विनिमयता नियम का पालन करती है। अब गुणा के अंदर चेक करो, गुणा के अंदर चेक करो, गुणा के अंदर चेक कैसे करेंगे, तो देखो गुणा के अंदर जो क्रम विनिमयता है गुणा के अंदर, तो गुणा के अंदर संख्या को गुणा करना पड़ेगा। तो मान लो मैंने 2 संख्या ले ली, a गुणा b, चाहे कर लो b गुणा a, दोनों क्या अगर बराबर आ रही है तो वो क्रम विनिमयता है, अगर बराबर नहीं आएगी तो क्रम विनिमयता नहीं होगी। मान लो मैंने 2 संख्या ले ली, 2 व 7 ले ली, क्या ले ली 2 व 7, 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर लो, चाहे 7 को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 14 आएगा, और 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या आएगा 14 आएगा। तो ये गुणा के अंदर भी क्या है क्रम विनिमय है, गुणा के अंदर भी क्या है क्रम विनिमय है। तो ए व बी दोनों के अंदर क्या है ये क्रम विनिमय है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि भिन्न 26/52 का सरलतम रूप क्या है। तो आपको इसको सरल करके लिखना है, क्या है कि आगे अगर ये सरल हो रही है तो उसको और सरल करना है। जैसे मैं मान लो संख्या ले लेता हूँ 2/4, तो क्या है ये इसका सरलतम रूप है नहीं, क्योंकि ये फिर से कट रही है, मान लो 2 से कट रही है, देखो 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2। अब किसी पार्टी से कट रही है क्या, नहीं कट रही, इसका मतलब ये क्या है इसका सरलतम रूप है। अगर देखो ये कट रही है ना तो ये सरलतम रूप है नहीं है, इसको आगे सोल्व करना पड़ेगा। मान लो एक ही पार्टी से कटनी चाहिए, दोनों संख्या ऊपर व नीचे वाली एक ही पार्टी से कटनी चाहिए, तो 1/2 ये इसका क्या हो गया सरलतम रूप। ऐसे देखो 26/52 है, तो 26 कम 26, 26 दोनों 52, 1/2, 1/2 एरो का जैसी सरलतम रूप, तो 1/2 कड़ी आ रही है। दूसरा ऑप्शन देखो, दूसरा ऑप्शन आपने अटका जैसी जैसी। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब अगला अपन कह रहे हैं कि 5/6 के तुल्य भिन्न, 5/6 के तुल्य भिन्न का यूसी बताने पता नहीं 18/15, 50/100, 6/5 या 15/8। तो तुल्य भिन्न को मतलब कही है जो मालूम है एक संख्या लिखी 2/4 है और एक संख्या मालूम है लिख दी 4/8, तो ये दोनों का एक दूसरे तुल्य बराबर है। देखो 1 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 दूनी, और दोनों बराबर है नहीं, ये मतलब आज दोनों का ये तुल्य भिन्न, ये दोनों का ये तुल्य भिन्न है। तो ये देखो थाना संख्या काट चेक करनी है कि इकट्ठी 5/6 है, इकट्ठी 5/6। मान लो पहली संख्या देखो 6 काट रहे हैं, 6 18, 5 3 15, तो आ रही है 6/5, मतलब तो 1। दूसरे ऑप्शन में चेक करो, देखो 6/5 का 6/5 तुल्य भिन्न के 1, 6/5 तो 1, इनका आर्डर चेक करो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2 का 1/2 1 1 1। तो लास्ट वाली उसी चेक करो, देखो 3 घंटे 5 3 15, 6 3 4, 5/6 है कि नहीं। देखो अभी 5/6 का तुल्य भिन्न उगी को नहीं उगी नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी अटका जैसी राइट। अर्थ है गोली उगाई कर दिया कालो कर दिया, ओमार सीट में गोली कट कालो करना है, डी नंबर में थाना काय करना है कालो करना है। तो ज्यादा से ज्यादा गाई करनी है, देखो ज्यादा से ज्यादा प्रश्न प्रैक्टिस करनी है, बार बार गाई करनी है, प्रैक्टिस करनी है। जना नाको लाग लो, जना 10 साल का 12,000 रुपया मिलेला भाई 4 साल तक है, यहाँ सोरा थोड़ी मिले, बार बार गाई करनी पड़ी, प्रैक्टिस करनी पड़ी। तो जका मैं क्वेश्चन करा रहे हो ना, बार एक क्वेश्चन कौन सा बार बार था ना, क्वेश्चन गाई करनी है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो आगलो क्वेश्चन देखो, आगलो क्वेश्चन आपने कही है 8 गुणा -3 प्लस 10 का मान होगा। तो बोर्ड मास को नियम बताओ नहीं, एक तो है गुणा को चिन्ह, एक जोड़ को चिन्ह। पहले किसको सोल्व करा, 8 गुणा -3 प्लस 10, देखो कोष्टक को बाहर निकालना तो संख्या क्या को चिन्ह लगा गुणा को चिन्ह, तो गुणा को चिन्ह पहले है, ये मतलब 8 में 3 का गुणा करना पड़ी, पहले गुणा। देखो पहले जोड़े मरना, पहले क्या करना है गुणा करना है, क्योंकि देखो बोर्ड मास को नियम कहो आपने बोर्ड मास है, बोर्ड मास को नियम कहो बी को मतलब ब्रैकेट यानी कोष्टक, पहले सोल्व करा कोष्टक, अगर कोष्टक नहीं है तो बाद में क्या सोल्व करा का, तीसरे नंबर पर सोल्व करा भाग, चौथे नंबर पर सोल्व करा गुणा, गुणा के बाद में सोल्व करा जोड़, जोड़ के बाद में क्या सोल्व करा बाकी। तो देखो दो चिन्ह दे रखे अपन, तो एक तो गुणा को और एक प्लस को, तो श्याम पहले गुणा को चिन्ह सोल्व करा, बाद में जोड़ को चिन्ह सोल्व करा, और तीनों गुणा करा कता जिसे माइनस का चॉइस और प्लस है 10, विपरीत चिन्ह में घटा चॉइस में 10 घटा कता बची माइनस का 14। देखो बड़ी संख्या माइनस के, तो चिन्ह क्या बोलो माइनस का 14, माइनस का 14 घड़ी आ रहे, देखो ऑप्शन नंबर 3 में -14 आ रहे,
ऑप्शन नंबर 3 कटकाई जैसी राइट जैसी। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का ये देखो मिस्र बिन दे रखी है, कहीं दे रखी है मिस्र बिन। तो मिस्र बिन ने पहले थाने क्या बदलना पड़ी, बिन में बदलो। मिस्र बिन ने पहले क्या बदलो, बिन में बदलो। तो देखो 4 सही 1/2 और अगली संख्या 3 सही 1/4। तो मिस्र बिन ने बिन में क्या बदला, तो भाई हर नहीं देखो आप दोनों संख्या गुणा करें में आप जोड़ दे। तो 4 में 2 गुणा करा 8, 8 में 1 जोड़ो 9, 9/2 प्लस से 4 में 3 गुणा करा करता जैसी 12, 4 3 12, 12 में 1 जोड़ो 13, 13/4। अब देखो सही बट्टा में संख्या तो काय लेर सोल्व करा एलसीएम। 2 और 4 का ले सकता है 4 कहता जैसी 4, 4 में 2 डिवाइड करा 2, 2 ने 9 गुणा करा कहता जैसी 18 प्लस से 4 ने 4 डिवाइड करा कहता जैसी 1 और 1 ने 13 गुणा करा कहता जैसी 13। तो 8 और 13 कहता देखो 8 3 11, 31/4 का तो आएगा 31/4। अब आएगी भिन्न में और अपन उत्तर से दे रहे मिस्र भिन्न में। तो मिस्र भिन्न में पाची क्या बदला, देखो भिन्न पाची मिस्र भिन्न में बदलने सीखो। 31 ने 4 भाग देना है, 31 में कहीं करो ऊपरी संख्या नीचे संख्या कहीं देना था ने भाग देना। मालूम है 31 में 4 को भाग दे दियो तो कितनी बार जाए 7 चौके 28 कता बची 3। अब मिस्र भिन्न क्या लिखा देखो 7 सही 3/4, 7 सही 3/4। तो देखो श्याम पहले देखो मिस्र भिन्न में भागफल का लिखा भागफल, बाद में क्या लिखा शेषफल, ऊपर लिखा शेषफल। तो देखो कोई भी अगर मिस्र भिन्न लिखनी है तो पहले लिखा भागफल, बाद में लिखा शेषफल और शेषफल का बट्टा में क्या लिखा भाजक। इन गाई क्या भाजक जो भाग देना से किसी बिन गाई क्या है भाजक। तो देखो भागफल अटकता है 7 है तो भागफल जगह 7 लिख दियो, शेषफल 3 है तो जगह 3 लिख दो और भाजक तो है 4 तो जगह तो लिख दो 4। तो 7 से 3/4, 7 से 3/4 गड़े आ रहे हैं। देखो 1 नंबर में देखो वो आ रहे तो 1 नंबर का जैसे है राइट जैसी। अगलो क्वेश्चन देखो, अगलो क्वेश्चन का ये अपनो 2 से 1/5 में भाग करना है 3/5 का मान ज्ञात करना है। तो देखो पहले मिस्र भिन्न में बदलो, 5 ने 2 गुणा करा करता 10, 10 में 1 जोड़ देना 11, 11/5 आ गया भाग को चिन्ह 3/5। तो देखो सोल्व करने को तरीका है वजर गुणा कर लो, क्या कर लो वजर गुणा कर लो। 11 में 5 गुणा करना करता है 11 तो 5 गुणा करना है, 5 ने क्या गुणा करना है 3, 5 ने क्या गुणा करना है 3 गुणा करना है। देखो वजर गुणा यानी तिरछा गुणा करना, क्या करना था ने तिरछा गुणा। 11 में 5 गुणा कर लो और 5 ने 3 गुणा कर लियो। तो 5 5 देखो कट जैसी, ऊपर तो बची 11 बट्टा में कता बची 3, कता जैसी 11/3। तो 11/3 कड़ी आ रही होगी। ऑप्शन नंबर 4 देखो 11/3 आ रही, ऑप्शन नंबर 4 आपने अटकाई जैसी राइट जैसी। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं फिर देखो बड़ो शानदार क्वेश्चन है 73.25 बट्टा में कता दे रहे 1000 यानी भाग को मतलब गए हुए बट्टा में लिखो, भाग को मतलब गए हुए बट्टा में यानी भाग देना है 1000 में। तो देखो ये संख्या सोल्व करना क्या है, मान लो थाने ले दे 5, मान लीजिए 7/10, 7/10। तो अगर देखो नीचे अगर एक जीरो है नहीं तो एक संख्या बाद में पॉइंट लगाना है। मान लो 7 एक संख्या बाद में पॉइंट है, ये मान लो थाने में दे दिया 7/100। तो अब कितनी संख्या बाद में पॉइंट लगाना पड़ी थाने 2 संख्या के बाद में। तो 7 2 संख्या तो है कोई जीरो लिख लो कोई फर्क कौन पड़े, 2 संख्या के बाद में पॉइंट लगा दो, एक है 2 संख्या के बाद। ये मान लो थाने 7/1000 यानी 7 में 1000 को भाग दे तो कितनी संख्या बाद में पॉइंट लगे 3 संख्या बाद 1 2 3, 1 2 3 संख्या बाद में क्या लगा दियो 0.007। पट भी देखो अपन यही करना है बट्टा में 1000 है नहीं तो 3 संख्या बाद में पॉइंट लगाना। देखो 2 संख्या तो लग गयो है अन कौन गिननी है ये आगे 2 3 संख्या गिननी है 1 2 आगे कौन नहीं एक संख्या और बना लो 3 8 लगाना है पॉइंट है। ये पॉइंट ना क्या करना हटाना क्योंकि पॉइंट हमें से एक ही जगह लगा है। तो कता से देखो 5 2 3 7 आगे संख्या इवन बना ली और तो पॉइंट पे लगे इन तो हटा दो, अति संख्या बाद में पॉइंट लगा दो। इनका ही पहले वाला का ही हटा देना, पहले वाला का करना था ने हटा देना है। तो कतवा जैसी देखो 0.7325 कटे आ रहे होगे 0.07 और ये देखो 0.0732। ऑप्शन नंबर 4 का जैसे आपने राइट जैसी ध्यान में रह गया गलती मत करिया।
एक सागे देखो पहली प्रश्नावली आपने कही होगी पूरी, तो पहली प्रश्नावली में देखो जितना प्रश्न आप बन सका वे सब गलत तरीके का आप देख लिया, प्रश्न देख लिया, यूं बारह एक प्रश्न कौन सा थे, तो बार बार आप प्रश्न आएगा के लिए प्रैक्टिस कर लो तो सिलेक्शन का ये पक्को जैसी तो मॉडल पेपर नंबर 1 हो, ये मैं सगली प्रश्नावली का ये मॉडल पेपर ले रहा हूं, तो थे वहां के जुड़ जाओ, तो थाने का करना है पहले तो वीडियो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल लगाए कर लो, सब्सक्राइब कर लो, ताकि जिए न्यू वीडियो कर लूं तो थाका नोटिफिकेशन आ जाए, बार बार गाय कर लो, प्रैक्टिस कर लो। अब देखो ज्यादा टाइम कौन बच्चा आपने पेपर कद होना है, पेपर उसी आपने देखो 11 कती तारीख को होना, देखो 19 तारीख को, 19/11/2023 को है, तो 11 महीना 19 तारीख को गई है, पेपर की तिथि आ गई है, घोषित हो गई है, ठीक है। अगर फॉर्म बार तक एनएमएस को नहीं भरे है तो देख लो, देखो 20 बार वीडियो भी बनाए है, पूरा समझाया है कि एनएमएस को फॉर्म कौन भर सके, फिर सिलेबस का यूसी, अगर आपने वो पहले लोड वीडियो नहीं देखे तो जा रहे देख लो, चैनल लगाए के लिए सब्सक्राइब कर लिया। धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलना पाछा।